कुल 1496 इनामी आत्मसमर्पण नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो इनकी कुल घोषित राशि कितनी है? दंडकारण आदिवासी किसान सभापति महोदय, मैंने 1496 कितना घोषित इनाम? मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा भाई, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? तो नक्सलवाद का विषय मैं अच्छे से लिख कर लाया हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ आपसे। अच्छा प्रश्न है और अच्छा से मैं अभ्यास कर आया हूँ। पहले जो उत्तर पुस्तिका में आया था उसमें अच्छा एक मिनट भैया, एक मिनट ये जो 3 वर्ष का समय होता है, 3 वर्ष के बाद इनको राशि इनको मिल जाएगी इनके खाते में। ये वही राशि है 5,64,00,000 रुपए, 39,50,000 रुपए की राशि बता रहे हैं। उन राशि में से कितने राशि का वितरण अभी तक हो चुका है? अब 5,64,00,000 रुपया को आप 1496 से मत जोड़िएगा 50,000 करके, उसके अंतर है। अभी तक 2 आत्मसमर्पण नक्सलियों को 5 लाख की राशि ही मैं अभी तक वितरण हुआ है। ऐसे 5 लोग थे। अरे भैया मेरी बात, मेरा सभापति महोदय ये बात तो ठीक महोदय, भैया मेरी बात सुन लो एक मिनट। आप कि 1496 में आप 50,000 का गुना कर दोगे, बोलोगे इतना नहीं आ रहा है, इसलिए बता रहा हूं आपको मैं ना, इसलिए आपको संशोधित भेजा है मैंने। संशोधित वाला ही पढ़ रहा हूं मैं। कहां संशोधित वाला पढ़ रहे हैं? आपके प्रश्नावधि में 3 वर्ष पूरे नहीं होते हैं भाई, आप समझो मेरी बात। 2023 से वर्तमान समय तक क्या 3 साल पूरा हो गया? तो आगे वो बढ़े का विषय है, इस पर मैं राजनीतिक विषय नहीं करना चाहता। अगर मैं बोलूंगा तो फिर बात। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो आपने जो उत्तर दिया, पूरा प्रश्न के उत्तर पर जो दिया है कि कुल 1496 इनामी आत्मसमर्पण नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो इनकी कुल घोषित राशि कितनी है? माननीय सभापति महोदय, कुल जो पुनर्वास है वो 2937 लोगों का है। उसमें से 1496 वो हैं जो हमारे 100 कैटेगरी जो डिसाइडेड हैं पहले के वो होते हैं, और उसमें 1441 वो हैं जो उस कैटेगरी से अलग हैं, परंतु विभिन्न श्रेणियां इनकी और हैं। मिलिशिया सदस्य, DKMS, दंडकारण आदिवासी किसान, 1496 कितना घोषित इनाम? मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा भाई, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? तो नक्सलवाद का विषय पूरी बातें बताऊंगा, और माननीय सभापति चाहे तो उसमें और निर्णय कर लें, कोई बात ही नहीं है। ये जो 1496 के लिए हम कह रहे हैं माननीय सभापति महोदय, आप एक मिनट शांति भर ध्यान धरिएगा हैं। चले मत जाइएगा। नहीं, मैं अच्छे से लिख कर लाया हूं, इसलिए बोल रहा हूं आपसे। अच्छा प्रश्न है और अच्छा से मैं अभ्यास कर आया हूं। ये जो इनामी नक्सली हैं उनके लिए कुल मिलाकर 1496 हैं, और इनके लिए जो कुल राशि है वो 5,64,00,000 रुपया ऐसा है जो इनको दिया जाना है कालांतर में। 3 वर्ष का समय होता है, 3 वर्ष के बाद इनको राशि इनको मिल जाएगी इनके खाते में। ये वही राशि है 5,64,00,000 रुपया। जी माननीय सभापति महोदय, जो पहले जो उत्तर पुस्तिका में आया था उसमें, अच्छा एक मिनट भैया, एक मिनट ये जो राशि दी गई, ये जो राशि दी गई अभी 50,000 के हिसाब से, और राशि जो शेष इनकी इनाम की राशि है वो 49,34,00,000 और है, उसमें वही ऐड किया गया आपको जो बाद में दिया गया। महोदय, जैसे माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि 39,50,000 रुपए की राशि बता रहे हैं। उन राशि में से कितने राशि का वितरण अभी तक हो चुका है? आप ध्यान नहीं दिए मेरी बात का। जो इनाम की राशि है माननीय सभापति महोदय, वो उनको 3 वर्ष के बाद मिलती है। आपको ध्यान होगा, मैं सोचता हूं बस्तर के हैं आप, और ये पूरा विषय, तो इसमें जो प्रारंभिक 50,000 की राशि होती है वो दे दी गई है, और वो राशि है 5,64,00,000 रुपया। अब 5,64,00,000 रुपया को आप 1496 से मत जोड़िएगा 50,000 करके, उसके अंतर है। मेरी बात सुनिएगा, आपने जो प्रश्नाधीन समय पूछा है उसमें 1 अप्रैल 23 से 5 अप्रैल 23 तक वो पुरानी वाली व्यवस्था लागू थी जिसमें उसको 10,000 रुपया दिया जाता था। ऐसे 5 लोग थे। अरे भैया मेरी बात, मेरा सभापति महोदय ये बात तो ठीक महोदय, भैया मेरी बात सुन लो एक मिनट, आप मेरी बात सुन लो भैया एक मिनट। आप, मैं आपकी काम की बात कह रहा हूँ, मेरे में बात रहा मैं आपके काम की बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो एक मिनट। 50,50,000 जो 50, अरे भाई मेरी बात मतलब ये आपने दिया है, बस आप खुद जवाब दे रहे हैं इसमें से। मैं बोल रहा हूं ना आपका जवाब, लेकिन निर्णय उसमें ऐसा है ना,
मेरी बात सुनो भैया, आप उसमें आप क्या बोलोगे कि 1496 में आप 50,000 का गुना कर दोगे, बोलोगे इतना नहीं आ रहा है। इसलिए बता रहा हूं आपको मैं इसलिए समय बता रहा हूं आपको। मेरा आपसे कहना यह है कि इसमें 3 तरह की योजनाएं लागू हो रही हैं माननीय सभापति महोदय। 5 लोगों को 10,000 के हिसाब से, 415 लोगों को 25,000 के हिसाब से और 929 लोगों को 50,000 के हिसाब से यह राशि दी गई है। इसलिए यह 5,64,00,000 है भैया। माननीय सभापति महोदय, मैं सीधा मेरा सवाल है सिंपल सा कि इसमें से कितना राशि अभी तक आपने भुगतान किया है या नहीं किया है? बस किया है या नहीं किया है, इतनी राशि बस बता दें। तो बता दिया आपको, वो तो बता दिया आपको कि 5,64,00,000 रुपए दिया जा चुका है और इनको 49,34,00,000 रुपया और दिया जाना है। और दिया जाना शेष? हाँ भाई, हाँ 49,34,50,000। लेकिन आपने जो मुझे उत्तर दिया माननीय मंत्री जी कि 49,39,50,000 रुपए की राशि तो में से सिर्फ अभी तक 2 आत्मसमर्पण नक्सलियों को 5 लाख की राशि ही मैं अभी तक वितरण हुआ है। 39,50,000 में से मात्र 5 लाख की राशि ने अभी तक आपने वितरण किया है। किसने कह दिया भाई, किसने कह दिया? ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है। उत्तर मैंने उत्तर जो आपने दिया है उत्तर में जाओ, इसीलिए आपको संशोधित भेजा है मैंने। नहीं, उसी संशोधित वाला ही पढ़ रहा हूं मैं। कहां संशोधित वाला पढ़ रहे हैं? संशोधित में पढ़ रहा हूं मैं। आप पढ़कर देखिए भैया, उसको मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। कुल 1496 इनामी आत्मसमर्पण नक्सलियों के पद के विरुद्ध घोषित इनाम राशि 49,39,50,000 रुपए से में से 2 आत्मसमर्पण इनामी नक्सलियों को 5,000 रुपए की इनामी राशि का भुगतान किया गया है। ये जो 3 साल बारे पूरे हो गए उनका है भाई। आपके प्रश्नावधि, आप अपनी प्रश्नावधि पर ध्यान दें, आप अपनी प्रश्नावधि पर ध्यान दें। आपकी प्रश्नावधि में 3 बरस पूरे नहीं होते हैं माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, आपके प्रश्नावधि में 3 बरस पूरे नहीं होते हैं भाई। आप समझो मेरी बात को, आपके प्रश्नावधि में 3 बरस पूरे नहीं होते हैं। इस बरस में जिन्होंने पुनर्वास किया है इनको दिया जाएगा। मैंने प्रश्न में आपको लिया था 2023 से लेकर वर्तमान समय तक जानकारी। 2023 से वर्तमान समय तक क्या 3 साल पूरा हो गया? आप समझो ना मेरी बात को। तो आप इसमें क्यों लिखा? अरे भाई, जवाब देना था इसमें 3 साल। आप अपना कृपया प्रश्न समझ लीजिए, फिर बताइएगा मेरे को। चलिए ठीक है, मैं आपको दूसरा पूछना चाहता हूं। जो आपने 49,39,50,000 जो राशि नहीं वितरण करना बता रहे हैं, उसको कब तक देंगे और उसको देने का प्रक्रिया क्या है? माननीय सभापति महोदय, मैं पहले ही बताया। खैर, इसके देने की प्रक्रिया यही है, इस पर जांच की प्रक्रियाएं होती हैं। जो लोग पुनर्वास करते हैं उनके जिला स्तर पर एक समिति होती है, प्रदेश स्तर पर समिति होती है। वर्तमान में 92 प्रकरण ऐसे हैं जिनको प्रदेश स्तर की समिति से भी अनुशंसा की जा चुकी है। उनकी राशि तैयार है, इनको हम राशि देंगे। बैंक से ये 3 बरस बाद निकाल पाएंगे। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो आत्मसमर्पण जो नक्सली जो आत्मसमर्पण करते हैं उनको रैंकवार जो उनका पद वहां पे जो होता है उसको पदवार कितना कितना राशि देने का प्रावधान है? और अगर वो बंदूक लेकर आते हैं और अन्य जो हथियार लेकर आते हैं तो उनमें कितना कितना राशि देने का प्रावधान है? बस इतना अंतिम। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सबसे पहले यह कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवार पुनर्वास नीति क्या है। तो ये नक्सलवार पुनर्वास नीति जो जारी हो चुकी है पहली, वही नीति है। उसके अंतर्गत ये है कि उनका स्वयं का जितना जितना राशि है और उनके ऊपर उनके हथियारों के साथ जो राशि दी जाती है यह भी उसमें उल्लेखित है। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं कुछ बढ़ देता हूं। सीसीएम को 40 लाख रुपए, एसजेडसीएम को 25 लाख रुपए, सीवाईपीसीएम को 8 लाख रुपए, बटालियन सदस्य को 8 लाख रुपए, डीबीसीएम को 8 लाख, ये सारा उसमें है। वह एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो उसको आपको यहाँ पूछने की आवश्यकता नहीं। कहेंगे तो पढ़ूंगा पूरा भाई, जैसा आप बताएं। श्रीमती अनिला माननीय सभापति माननीय मंत्री जी से मैं यही चाहता हूं कि जो वर्तमान समय में जो बस्तर में जो मुख्य धारा में जुड़कर जो आत्मसमर्पण नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो ऐसे बहुत से जो आत्मसमर्पण नक्सली हैं जिनकी पीड़ा है वर्तमान समय में, वो रहने के लिए उनको आवास नहीं है, प्लस दूसरी चीज थोड़ा सा वो एक अपना नया जीवन शुरुआत करना चाहते हैं, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द वो राशि उन्हें मिलना चाहिए। माननीय ताकि जो मुख्य धारा में जो विश्वास करता है उनको आगे वो बढ़े। का विषय है, इस पर मैं राजनीतिक विषय नहीं करना चाहता। अगर मैं बोलूंगा तो फिर बात दूसरे तरफ जाएगी। इस बात की चिंता जवाब आया है, सरकार कर रही है, जल्द मिले। सरकार ने नहीं किया, वही हम चाहते हैं, समझना चाहिए, इसको समझना चाहिए। आगे बढ़ाना नहीं है उस बात को। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज